धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खोदित मन के लोगों को शांति दूँ, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। हो लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा इस वचन की पावर को अपने ऊपर क्लेम करता गया लोहे पाक बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। हो लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपके कलौते हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से होकर मांग लेता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदाबंद को देखे इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदाबंद ने हमारे जीवन में ठहरा दिया। तो मैं जीसस फ्रेंड होली इन द बिगनिंग से परमेश्वर की पाक पितर प्रेजेंट में फिर आपका स्वागत करता हूं। तो सीरीज लेवी गोत्र और धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदाबंद खुदा का पार्ट 7 लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आज के लेसन की नींव मेरे साथ रखिए मेरे भाई और बहनों। जिन दिनों में खुदावंद मूसा के जाने के बाद यहोशू को इस्तेमाल कर रहा था और यहोशू की कृति का यश फैल चुका था। और धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा का और यहोशू जब चिट्ठियाँ बांट कर जो बाग जिस का था उसको दे रहा था, तो उन दिनों में लेवीय भी आकर यहोशू से कुछ कहते हैं। धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा का मेरे साथ निकालिए यहोशू 21:1 और यहीं से अपने कलाम का आगाज करूंगा और यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 21:1 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कहता तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष अलीअजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजरायली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के शिलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा के द्वारा हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हें नगरों की चराइयाँ भी देने की आज्ञा दी थी। धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा पर यहाँ पर लेवीय पूर्वज यानी कि लेवियों के मुख्य जो थे वो आकर मेरे भाई और बहनों अलीअजर याजक यानी कि हारून के बेटे के पास आकर और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा का इजराइलियों के मुख्य पुरुषों के पास आकर उनको कनान देश से शिलो नगर में कहने लगे कि यहोवा ने धन्यवाद लॉर्ड, कल हमने देखा कि कैसे परमेश्वर के कलाम में मुकद्दस में बताया गया था कि लेवियों के लिए कोई भी निज भूमि करके ना देना, क्योंकि उनका निज बाग जो होगा वो मैं ही हूँ। फिर भी खुदावन ने उनके लिए 42 नगर अलग से और 6 नगर अलग से ठहराए थे। अब वही बात आकर लेवियों के जो मुख्य पुरुष है मेरे भाई और बहनों, वो किससे आकर कह रहे हैं, याजक और लेवियों के पुरनियों से। धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा का बागे 3 में कहता, तब इजराइलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने बाग में लेवियों को चराइयों समेत ये नगर दिए। क्योंकि जो मूसा की शराह में लिखा हुआ था, जैसे मूसा ने किया था, यहोशू ने भी उसी रीति से करना था। जिन दिनों में मूसा धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा का अपने लोगों में मिलने के लिए जा रहा था, तो खुदावंद ने कलाम मुकद्दस में फरमाया था कि नून के पुत्र यहोशू को ले और उस पर अपने हाथ रखो और उसका तू अभिषेक कर, क्योंकि तेरे बाद वो ही उनकी पैरवाई करेगा। और जब हम यहोशू एक से लेकर 8 तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जब यहोशू को परमेश्वर का कलाम ढांढस बनाता हुआ हमें दिखाई देता है, तो वो कहता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूँगा। वो सारी बातें बड़ी इम्तिनान से आप लोग अपने घरों में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मेरे भाई और बहनों 4 में कहता, तब कहातियों के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली, इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश के यहूदी शमोन और बिन्यामीन के गोत्र के बागों में से 13 नगर मिले। अब कहातियों को किनके नगरों में से मेरे भाई और बहनों यहूदी
जी वंश के यहूदी शमोन और बिन्यामीन के गोत्रों के बाग में से 13 नगर मिले। अब कहातियों को वहाँ पर 13 नगर मिलते हैं जो मेरे भाई और बहनों शमोन और बिन्यामीन के गोत्रों की भूमि थी। और उसके बाद 5 में कहता है बाकी कहातियों को अप्रैम के गोत्र के कुलों और दान के गोत्र और मनशेष के आधे गोत्र के बागों में चिट्ठी डाल डालकर 10 नगर दिए गए। 13 नगर मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का कहातियों को मिले और बाकियों को 10 नगर मिले। और जिनकी भूमि से वो 10 नगर उन्हें दिए गए वो प्रेम दान और मनशेष के आधे गोत्र के बागों में से 10 नगर उन्हें मिले। और 6 में कहता फिर गशेनियों को इसाकार के गोत्र के कुलों और अशेर और नप्ताली के गोत्र के बागों में से और मनशेष के उस आधे गोत्र के बागों में से भी जो बशान में था चिट्ठी डाल डाल कर 13 नगर दिए गए। अब गशेनियों को भी मेरे भाई और बहनों किनकी भूमि में से 13 नगर दिए गए इसाकार के गोत्र से और शेर और नप्ताली के गोत्रों में से मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का मनशेष के उस आधे गोत्र के बागों में से बशान में था चिट्ठियाँ डाल डालकर 13 नगर दिए गए। अब जब गुशेनियों को भी चिट्ठियाँ डाल डालकर नगर मिले तो उन्हें भी 13 नगर मिले। अब साथ में कहता है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का कुलों के अनुसार मरारियों को रूबेन गाद और जबलून के गोत्रों के बागों में से 12 नगर दिए गए। अब यहाँ पर मरारियों को भी मेरे भाई और बहनों रूबेन और गाद और जबलून की गोत्रों में से 12 नगर मिलते हुए हमें दिखाई देते हैं। और आगे 8 में कहता है जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके अनुसार इजराइलियों ने लेवियों की चराइयों समेत नगर चिट्ठी डाल डाल कर दिए। उन्होंने यहूदियों और शमोनियों के गोत्रों के बाग में से ये नगर जिनके नाम लिखे हैं ये नगर लेवी कहाती कुलों में से हारून के वंश के लिए थे क्योंकि पहली चिट्ठी उन्हीं के नाम पर निकली थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा 8 में कहता जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके अनुसार इजराइलियों ने लेवियों को चराइयों समेत ये नगर चिट्ठी डाल डाल कर दिए। 9 में कहता है उन्होंने यहूदियों और शमोनियों के गोत्रों के बाग में से ये नगर उनके नाम लिख दिए। ये नगर लेवी कहाती कुलों में से हारून के वंश के लिए थे क्योंकि पहली चिट्ठी उन्हीं के नाम पर निकली थी। अर्थात उन्होंने उनको यहूदा के पहाड़ी देश में चारों ओर की चराइयों समेत किर्त अबा नगर दे दिया जो अनाक के पिता अरबा के नाम पर कहलाया और हब्रोन भी कहलाता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। और 13 में कहता है तब उन्होंने हारून याजक के वंश को चराइयों समेत खूनी के शन नगर हब्रोन और अपनी अपनी चराइयों समेत लिबना यातीर अश्तमोहलोन दाबीर एना योता और बेशमेश दिए। इस प्रकार इन दोनों गोत्रों के बागों में से 9 नगर दिए गए और बिन्यामीन के गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत ये 4 नगर दिए गए अर्थात गिबोन गेबा अनातोत और अलमोन। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से जो मूसा के द्वारा शराब मिली हुई थी अब उसी रीति से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का जैसे हमने कल जाना था मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा के जब उन्हें नगर दिया गया जब उन्हें भूमि दी गई तो भूमि के साथ चराइयाँ भी दी गई थी। और किस रीति से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का वो चराइयाँ 2-2 हज़ार हाथ की हुआ करती थी लेकिन जिसके डेरे के समीप से वो नापी जाती थी वो इस रीति से उन्होंने
उसको धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का तैयार किया हुआ था। 2,000 की चराइयाँ हुआ, 2,000 हाथ की चराइयाँ हुआ करती थी। लेकिन जो जो कुल्लू जहाँ जहाँ पर वो बसे हुए थे, अगर उनके हाथ से देखे जाते थे, वो हजार हजार हाथों की या हाथों के गिनती के अनुसार वो चराइयाँ हुआ करती थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का यहाँ पर भी उसी रीति से कहाती इमरारी गर्शेनियों को भी अपना निज बाग मिलता हुआ हमें दिखाई देता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को। और आगे 13 में कहता, तब हारून याजक के वंश को चराइयों समेत खूनी के शर्म नगर हब्रोन और अपनी अपनी चराइयों समेत, तब उन्होंने हारून याजक के वंश को चराइयों समेत खूनी के शर्न नगर और हब्रोन अपनी अपनी चराइयों समेत लिबना, ये सारे ही जो भूमि थी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो खूनी शरण नगर हुआ करता, तो उसके खूनी शरण नगर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो भी बीच में डालकर यहाँ पर जिन देशों के नाम लिखे हुए, जिन नगरों के नाम लिखे हुए, ये नगर हारून याजक के वंश को दिए गए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को। और आगे 17 में कहता, और बिन्यामीन के गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत ये 4 नगर दिए गए, अर्थात गिबनो, गेबा, अनातोत और अल्मोन। 19 में कहता, इस प्रकार हारून वंशी याजकों को 13 नगर और उनकी चराइयाँ मिली। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब यहाँ पर हारून वंश के याजकों को 13 नगर और उनकी चराइयाँ मिलती हुई हमें दिखाई देती है। और मेरे भाई और बहनों, आगे 20 में क्या कहता है वो भी ध्यान से सुनिए। कहता है, फिर बाकी कहाती लेवियों के कुलों के बाग के नगर चिट्ठी डाल डालकर अप्रैम के गोत्र के बाग में दिए गए। फिर बाकी कहाती लेवियों के कुलों के बाग नगर चिट्ठी डाल डालकर अप्रैम के गोत्र के बाग में से दिए गए। अब जो बाकी बच चुके थे कहाती, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, उनको लेवियों के कुलों के उन किलों के बाग के नगर चिट्ठी डाल डालकर प्रेम के गोत्र से दिए जाते हैं। और आगे 21 में कहता, अर्थात उनकी चराइयों समेत प्रेम के पहाड़ी देश में खूनी के शरण लेने का शकेम नगर दिया गया। और फिर अपनी अपनी चराइयों समेत गजेर। 22 में कहता है, किबसैम और बेथरोन, ये 4 नगर दिए गए। और 23 में कहता है, और दान के गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत अल्तेक, गिब्तोन, अयालोन और गित्रमोन, ये 4 नगर दिए गए। और मनशेष के आधे गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत तनाक और गित्रमोन, ये 2 नगर दिए गए। इस प्रकार से बाकी का हाथियों के कुलों के सब नगर चराइयों समेत 10 ठहरे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। जब कहातियों को बाकी जो बच चुके थे, जब उन्हें भी भूमि चिट्ठी डाल डाल कर दी जाती है, तो मेरे भाई और बहनों, प्रेम गोत्र के द्वारा जो प्रेम गोत्र का निज बाग हुआ करता, उसमें से जो भूमि निकाल कर मेरे भाई और बहनों ले कहातियों को दिए गए, तो उनके साथ उन्हें खूनी के लिए शरण स्थान भी मिली। जैसे हम पीछे देख चुके हैं, 4 नगर दिए गए। और उसके बाद दान के बाग में से भी उन्हें चराइयों समेत धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का भूमि मिलती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पर 27 में फिर क्या कहता है, फिर लेवियों के कुलों में से गर्शेनियों को मनशेष के आधे गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर, बशान का गलोन और बेश तरह, ये 2 नगर दिए गए। और फिर लेवियों के कुलों में से गर्शेनियों को मनशेष के आधे गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयाँ समेत खूनी के शरण नगर, बशान का गलोन और बेशतरा, ये 2 नगर दिए गए। और इसाकार के गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत किशायोन, दबरात, यो प्रभु
यमूत और इन गतीस ये 4 नगर दिए गए, और शेर के गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत मिशाल, अबदोन, हेला, हेलकाता और रहोब के 4 नगर दिए गए, और नप्ताली के गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर, गलीर के कादेश और हमतोदार और किर्तना ये 3 नगर दिए गए। गर्शेनियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 13 ठहरे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जिस रीति से खुदावंद ने मूसा के द्वारा जो बात कहलवाई गई थी वो बात आगे चलकर भी हम धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कलाम मुकद्दस में पूरी होती हुई देखते हैं कि लेवियों की जो निज भूमि हुआ करती थी वो कोई नहीं थी। अगर उन्हें भूमि दी गई तो चाहे वो अब्राहम के गोत्र से, चाहे वो दान के गोत्र से, चाहे मनशेष के किसी दूसरे के गोत्र से उन्हें भूमि और चराइयाँ दी गई थी कि उनका पालन पोषण हो और उनके बाद उनके पशुओं का भी पालन पोषण हो। लेकिन लेवियों को जो निज बाग हुआ करता था वो यहोवा परमेश्वर ही है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और आगे 34 में कहता फिर बाकी लेवियों अर्थात मरारियों के कुलों के जबलून के गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत योकनाम करता दिनबा है जी, दिमना और नहलात ये 4 नगर दिए गए, और रबेन के गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत बसेस, यहसा, केदमोत और मेपात ये 4 नगर दिए गए, और गाद के गोत्र के बाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर, गिलाद, मेका, रमोत, फिर महनैम, हेशबोन और याजेर जो सब मिलकर 4 नगर है दिए गए। लेवियों के बाकी कुलों अर्थात मरारियों के कुलों के अनुसार अनेक सब नगर ये ही ठहरे। इस प्रकार उनको 12 नगर चिट्ठी डाल डाल कर दिए गए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस 41 में कहता है इजराइलियों की निज भूमि के बीच लेवियों के सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 48 ठहरे। ये सब नगर अपने अपने चारों ओर की चराइयों के साथ ठहरे। इन सब नगरों की यही दशा थी। पीछे भी हमने देखा, कल भी हमने देखा कि जो कुल नगर थे मेरे भाई और बहनों वो 42 एक्स्ट्रा नगर अधिक उन्हें दिए गए थे, और उसके बाद 6 खूनी नगर थे। कुल उनकी संख्या 48 थी। और यहाँ पर भी मेरे भाई और बहन फिर से उसी रीति से मेरे भाई और बहन उनको 42 नगर अलग से और 6 खूनी नगर मिलते हुए दिखाई देते। कुल मिलाकर 48 नगरों का यहाँ पर भी वर्णन है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा, वो करेगा। चलिए कलाम मुकद्दस में आगे बढ़िए, मिसाल निकालिए न्यायों के पुस्तक और 19वां चैप्टर उसकी 1 वर्ष क्या कहती है। कहता उन दिनों में जब इजराइलियों का कोई राजा ना था, तब एक लेवीय पुरुष अब्राहम के पहाड़ी देश की परली ओर परदेशी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बेहतलेम की एक रखेल रख ली थी। उन दिनों में जिन दिनों में कोई भी राजा की मांग शमूएल में होती हुई हमें दिखाई देती है। जब इजरायली शमूएल के पास आकर कहते हैं कि अन्य जातियों की तरह उनके ऊपर राजा ठहराया गया हो, राजा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को उनका न्याय करता, तो भी हमारे लिए एक राजा को नियुक्त कर दो। जिन दिनों में इजरायलियों पर कोई, अब तो खुदावंद खुद उन्हें लेकर चल रहा था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब शमूएल के परमेश्वर के पास जाकर कहता, परमेश्वर कहता कि उन्होंने तुझे नहीं वन मुझे तज दिया है, और इशाया कहता कि उन्होंने बहते हुए सोते को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का त्याग दिया। तो वहाँ पर शमूएल को नहीं वन उन्होंने खुदावंद ही को तज दिया था। लेकिन उससे पहले उन पर मेरे भाई और बहनों जज होते थे, न्यायी होते थे। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का को राजा नहीं हुआ करता था। जिन दिनों में उन पर कोई राजा नहीं हुआ करता था, उन दिनों में एक लेवीय की
गाथा जो लिखी गई है उसको भी आपके सामने रखूंगा। उन दिनों में जब इजराइलियों का कोई राजा ना था, तब एक लेवीय पुरुष अप्रैम के पहाड़ी देश की परली ओर परदेशी होकर रहता था। किसकी भूमि थी ये मेरे भाइयों और बहनों? अप्रैम की। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत्यास से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ। अब यहाँ पर जिस लेविये की घटना कहता है कि परली और जो प्रेम का बाग था, प्रेम के बाग में मेरे भाई और बहनों को हाथी रहा करते थे। अब्राम के लेवी के 3 बेटे थे, एक हाथ मराली गुरशेन धन्यवाद जिस है खुदावंद खुदा का। अब जो अब्राम की भूमि का भाग था वो किसके हित में था, मैं आप लोगों से वचन ही के द्वारा बात करूंगा। अभी हम पढ़ कर गए यहोशू 21-20 क्या कहता है, फिर बाकी का हाथी लेवियों के कुलों के बाग के नगर चिट्ठी डालकर प्रेम के गोत्र के बाग में से दिए गए। जब पर के गोत्र के बाग में से जिन्हें दिए वो कहातियों का वंश हुआ करता था। और यहाँ पर जो घटना मेंशन है धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का जो लिखा हुआ उन दिनों में जब इजराइलियों का कोई राजा न था, तब एक लेवीय पुरुष प्रेम के पहाड़ी देश की परली ओर परदेशी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बेतलेहम की एक रखेल रख ली थी। उसकी रखेल वह विचार करके यहूदा के बेतलेहम को अपने पिता के घर चली गई और 4 महीने वहीं रही। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आपको बहुत्यास से क्या कहता है कि परली और परदेशी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बेतलेहम की एक रखेल रख ली थी। उसकी रखेल वह विचार करके यहूदा से बेतलेहम को लौट आई थी। और उसके बाद 3 में कहता तब उसका पति अपने साथ एक सेवक और 2 गधे लेकर चला और उसके यहाँ गया कि उसे समझा बुझाकर ले आए। वे उसे अपने पिता के घर ले गई और उस जवान स्त्री का पिता उसे भेंट करके आनंदित हुआ। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। अब यहाँ पर जो कहाती था मेरे भाई और बहनों, जब वो अपनी रखेल को उसके पिता के गांव से लेने के लिए निकलता तो वो अपने साथ 2 अपने सेवकों को लेकर निकलता है, जैसा लिखा हुआ है। तब उसका पति अपने साथ एक सेवक और 2 गधे लेकर, एक सेवक होता है और 2 गधे लेकर चलता है। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। बात को ध्यान से सुनिए। एक गधे पर वो खुद सवार है और एक पर उसका सेवक सवार है। एक गधा उन्होंने एक्स्ट्रा दिया, वो किसके लिए लिया है? धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा को। उसने अपनी रखेल यानी कि अपनी पत्नी के लिए उसके सेवक के पास वो गधा बांध दिया होगा, जब उसके हाथ में उसकी लगाम दे दी होगी। और आगे 4 में क्या कहता है, 3 में कहता कि जब वो उसे लेने के लिए जाता है तो वो जो स्त्री होती है मेरे भाई और बहनों, उसे लेकर अपने पिता के पास चली जाती है और उसका पिता उस जवान से मिलकर बहुत आनंदित होता है। और आगे 4 में कहता तब उसके ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने विनती करके उसे रोक लिया और 3 दिन तक उसके पास रहा, इसलिए वे वहाँ खाते पीते टिके रहे। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। तब उसके ससुर अर्थात उस स्त्री का पिता ने विनती करके उसे रोक लिया। अब यहाँ पर उसका जो ससुर होता है उससे धन्यवाद जिस खुदावंद खुदाया का 3 दिन के लिए और रोक लेता, उसे विनती करता और वहाँ पर वो खाते पीते हुए वहाँ पर 3 दिन और बिता लेता। और उसके बाद 4थे दिन जब वे भोर को सवेरे उठे और चलने को हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद से कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर अपना जी ठंडा कर, तब तुम लोग चले जाना। जब 4था दिन सुबह उठता तो उसका पिता फिर उनके सामने गुहार लगाता कि एक रोटी टुकड़ा खा और अपने जी को ठंडा कर और फिर इसके बाद तो फिर चले जाना। और 5 में क्या है,
6 में कहता है, तब उन दोनों ने बैठकर संग संग खाया पिया। फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा, और एक रात टिके रहे और आनंद कर धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। जब वो फिर वहाँ पर बैठकर खा पी लेता है तो कहता है, एक दिन और रुक जाओ और यहाँ पर एक रात और टिको रह और आनंद कर। साथ में कहता है, पुरुष विदा होने को उठा, परंतु उसे ससुर ने विनती करके उसे दबाया, इसलिए उसने फिर उसके यहाँ रात बिताई। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। अब जब उसे लेने के लिए जाता तो 4 दिन बीत चुके। वो 4 दिन उसके सामने विनती प्रार्थना करता रहा और 4 दिन तक वो वहाँ पर खाता पीता रहा। जब जब वो निकलने के लिए उठता, उसका ससुर जो था वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे रोक लेता था। अब 8 में कहता, 5वें दिन भोर को विदा होने को सवेरे उठा, परंतु स्त्री के पिता ने कहा, अपना जी ठंडा कर और तुम दोनों दिन ढलने तक रुके रहो। तब उन दोनों ने रोटी खाई। धन्यवाद जिसको तब जब 5वें दिन भी वो भोर को निकलने के लिए विदा होता है तो कहता है कि अब के आज का दिन तुम यहीं पर टिके रहो, रात को धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का तुम निकल जाना, यहाँ पर रोटी पानी खा और यहाँ पर टिका रहा। 9 में कहता है, जावे पुरुष अपनी रखेल और सेवक समेत विदा होने को उठा, तब उसके ससुर अर्थात स्त्री के पिता ने उसे कहा, देख दिन तो ढल चला है और सांझ होने पर है, इसलिए तुम लोग रात भर टिके रहो। देखो दिन तो डूबने पर है, इसलिए यहीं आनंद करता हुआ रात बिता और सवेरे उठकर अपना मार्ग लेना और अपने डेरे को चले जाना। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। उसका ससुर यहाँ पर कर क्या रहा है? अगर वो सुबह निकलता तो कहता है कि रुक जा, यहाँ पर खा पी आनंद कर, वो शाम को निकल जाए। शाम को वो निकलने लगता तो कहता है कि रुक जा, मुझे रात बहुत हो चुकी है, अब खा पी और यहीं पर अपना दिन ठंडा कर। ऐसे करते हुए मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। लड़की का जो ससुर था, लड़की का जो पिता था और लेवी का जो ससुर था, उसने 5 दिन तक उन्हें रोक रखा। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। आंखें बंद कीजिए, बाकी कल इसके विषय में फिर बात करेंगे। हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा पर रहीम बाप है, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं, प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए। प्रभु जी तमाम आपके लोगों को आपके होली ब्लड में कवर कर देता हूँ। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, अपने आप को, अपने संपूर्ण घरघराने को भी आपके होली ब्लड में कवर कर देता है। मान रखता है जो मैं मांगता हूँ आप देते हैं। परमपिता परमेश्वर कलाम में मुकद्दस फरमाता है कि तू अपने याजकों को लाट के सम्मान बनाकर इस्तेमाल करता है। परमपिता परमेश्वर आज की लपटों की तरह अपने दास दासी नबिया अपनी कलीसिया को बार दीजिए कि प्रभु जी वो समय आ चुका है, हम अंत के भी अंत में आ चुके हैं। परमपिता परमेश्वर कटनी के दिनों में चल रहे हैं। तो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया, जो ईमान करे और 32 माले परमपिता परमेश्वर वो ही उधार पाएगा। परमपिता परमेश्वर हमने जल से 32 लिया है। वो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया, रूह पाक से भी हमारा 32 करके लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया, हर एक अंधकार पर हम प्रबल हो और अंधकार परमपिता परमेश्वर हमारे पाँव के नीचे परमपिता परमेश्वर लूका 10:19 के अनुसार कुचलवाया जाए। हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया, हमारे ईमान को परमपिता परमेश्वर इस रीति से मजबूत कीजिए कि अंधकार लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया जहाँ से हम गुजरे परमपिता परमेश्वर अंधकार परमपिता परमेश्वर भागता हुआ दिखाई दे, अंधकार जाता हुआ दिखाई दे। परमपिता परमेश्वर कलामे मुकद्दस फरमाता है कि जहाँ जहाँ पर तेरा कलाम पहुँचता है वहाँ वहाँ पर उजाला होता है। लड़ने वाला लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को, जो अंधकार में बैठे हुए होते हैं उन पर बड़ी रोशनी, बड़ा प्रकाश उनके जीवन में आता। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा हमारे पाँवों को परमपिता परमेश्वर वो ताकीद बख्शिए, वो परमपिता परमेश्वर सामर्थ बख्शिए कि लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा जब हम सुसमाचार को लेकर जाए तो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा कोई भी अंधकार हमारे पाँव पर प्रबल ना होने पाए। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। तमाम दुआ प्रार्थनाओं को आपके लोते हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से होकर मांग लेता इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।